टीबी ये कैसी बीमारी थी आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, खास करके 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। ये बीमारी अमेरिका में बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। ये बीमारी जिसे भी हो जाती थी उसका बचना मुश्किल होता था या कह लीजिए नामुमकिन। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति बस अपने मौत के इंतज़ार में बैठा हुआ होता था और इसी बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया था वेवरली हिल्स हॉस्पिटल को। आज मैं आप लोगों को अमेरिका के एक शहर लुइसविला के एक ऐतिहासिक और मौत के अस्पताल वेवरली हिल्स की कहानी बताऊंगा। ये एक ऐसा अस्पताल है जिसे कि लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया, पर ये लोगों की मौत की वजह बन गया। और आज भी इस अस्पताल के आसपास आप आसानी से उन मौतों को महसूस कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग से हॉस्पिटल नहीं था, पहले ये एक स्कूल हुआ करता था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ऑफ वेवरली हिल्स हॉस्पिटल। वेवरली हिल्स एक ऐसी इमारत है जो लोगों के लिए हमेशा से एक चर्चा का विषय बनी रही। वेवरली हिल्स को सन 1883 में एक अमेरिकन नागरिक मेजर थॉमस एच हेज के द्वारा बनाया गया था। मेजर थॉमस ने अपनी बेटी के लिए एक व्यक्तिगत स्कूल को इस इमारत में शुरू किया था। इस स्कूल की टीचर लेसी ली हैरिस थी और वही इस बच्ची को पढ़ाती थी। लेसी ली हैरिस वेवरली नाम की एक नोवेल उस बच्ची को बहुत पढ़ाती थी, जो कि मेजर थॉमस को बहुत पसंद था और इसी वजह से मेजर अपने इस घर को वेवरली हिल्स कहते थे। और आज भी यह इमारत इसी नाम से जानी जाती है। हेज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया। ये इमारत उस घाटी में सबसे बड़ी इमारत थी। इसके बाद असली खेल शुरू हुआ, जिसके लिए ये इमारत पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। सन 1908 में इस इमारत को दोबारा शुरू किया गया और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस इमारत में लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की गई। 90s के आसपास अमेरिका में एक विचित्र बीमारी जिसे कि उस समय सफ़ेद मौत के नाम से जाना जाता था, यानी कि टीबी से बुरी तरह ग्रस्त थे। सन 1924 में वेवरली हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हजारों की तादाद में टीबी के मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाने लगा। इस इमारत को अस्पताल के तौर पर चुनने का कारण यहाँ का वातावरण था। लोगों का मानना था कि ये जगह ऊंचाई पर होने के कारण मरीजों को ठीक होने में मदद करेगी। उस समय ये हॉस्पिटल दुनिया भर में टीबी के लिए सबसे बेहतर हॉस्पिटल माना जाता था और इस हॉस्पिटल में उस समय की सबसे बेहतर तकनीक भी उपलब्ध थी। मौत से बचने के लिए इस हॉस्पिटल में हजारों की संख्या में मरीजों की भर्ती करवा ली गई थी, लेकिन मौत से बचने के लिए आए इन मरीजों में से रोज सैकड़ों मरीजों की मौत भी हो जाती थी। यही मौतें इस अस्पताल में रूहों का वास बनकर उभर गई। इस हॉस्पिटल में रोजाना हो रही मौतों के कारण रोजाना हजारों लाशें इस हॉस्पिटल में तैयार हो जाती थी। इन लाशों को कोई भी कहीं पर भी लेकर नहीं जाना चाहता था, ताकि ये बीमारी उन्हें ना हो जाए और ना फैले। इसी वजह से हॉस्पिटल में रोजाना हजारों लाशें तैयार हो जाती थी। वहाँ पर एक कब्रिस्तान था, पर वहाँ पर भी लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची थी। इसी मुसीबत से निकलने के लिए उन लोगों ने एक टनल बनाई, पर उन्हें क्या पता था वो बस एक टनल नहीं, वक्त के साथ साथ एक नर्क बन जाएगा। मौत की टनल। इस टनल के दरवाजों पर लाशों को टांग दिया जाता था और एक छोटी सी रेलगाड़ी, जैसा कि आजकल कोयले की खदानों में इस्तेमाल की जाती है, वैसी एक गाड़ी आती थी और लाशों को उस पर गिरा दिया जाता था। और वो गाड़ी लाशों को ले जाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में गिरा देती थी। और ये जो सीढ़ियों के बाजू में ट्रैक जैसा दिख रहा है, यही इस गाड़ी का ट्रैक होता था। इस इमारत की दीवारों में मौत का वास हो गया था और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन मरीजों की चीखों को इस इमारत की दीवारों में आसानी से सुना जा सकता है। इस हॉस्पिटल में जो सुरंग लाशों को ढोने के लिए बनाई गई थी वो लगभग 500 फीट लंबी थी। एक तरफ जिंदगी और एक तरफ हजारों लाशों का ढेर। और ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग अधमरी हालत में होते थे उन लोगों को मरने से पहले ही इस सुरंग में फिकवा दिया जाता था, ताकि वक्त की बचत हो सके और जगह जल्दी से खाली हो सके। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर पेशेंट्स के अंगों की कालाबाजारी भी होती थी। इतनी खौफनाक चीजों की वजह से इस सुरंग में आज भी रूहों और आत्माओं को आसानी से महसूस किया जा सकता है, जो आज भी इस हॉस्पिटल में अपनी मौत की वजह ढूंढ रही है। इस हॉस्पिटल में कई लोगों द्वारा भूतों या सायों को देखा गया है। इस इमारत के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ उस सुरंग की दीवार के बाहर से अगर कोई गुजरे तो उसे आज भी वहाँ से लाशों की बदबू आती है और किसी अनजाने डर से रूबरू होना पड़ सकता है। इस इमारत के अंदर एक बच्चा जिसके हाथ में बॉल हो और उसके मुंह से खून टपक रहा हो, लोगों को कई बार देखने को मिला है। इस लड़के की कहानी में आपको शॉर्ट में समझाऊं तो ऐसा माना जाता है कि इस लड़के के माता पिता को टीबी हो गया था। ये लड़का बिल्कुल स्वस्थ था, पर उसे कोई संभालने वाला
नहीं था सिवाय उसके माता पिता के, इसलिए उसे मजबूरन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। इस लड़के को बॉल से खेलना बहुत पसंद था। बॉल से खेलते खेलते कभी कभी ये लड़का कॉरिडोर के एंड तक आ जाता था। बच्चों के लिए खेलने के खिलौने और उनके लिए खेलने की जगह हॉस्पिटल के छत के ऊपर बनाई गई थी। ये लड़का भी वही खेला करता था। एक दिन खेलते खेलते ये 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया और इसकी मौत हो गई। ऐसा कहते हैं कि उस समय 5वीं मंजिल पर एक कैदी भी मौजूद था जो यहाँ पर पेशेंट था। लोगों का मानना था कि उसी ने इस बच्चे को धक्का दिया होगा। हालांकि बाद में ये पता नहीं चल सका कि उस बच्चे की मौत कैसे हुई थी, वो अपने आप गिरा था या उसे उस कैदी ने धक्का दिया था। ऐसा कहते हैं कि इस बच्चे को आज भी बॉल से खेलना उतना ही पसंद है जितना जब वो जिंदा था तब उसे पसंद था। इस बच्चे को बहुत से घोस्ट हंटर्स ने महसूस किया हुआ है। वो लोग जब इस हॉस्पिटल की एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं तब अपने साथ एक छोटा सा बॉल लेकर जाते हैं और इस बॉल को इस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रख देते हैं और बिना किसी ढलान या हवा के संपर्क में आए हुए ही ये बॉल अपने आप यहाँ से वहाँ लुढ़कने लगता है। आप लोग सबसे पहले इसका रियल वीडियो देख लीजिए। Whoa. Bullshit. We weren't even near it. Bullshit. We weren't even near it. Oh boy. Where'd that come from? Holy fuck. इस हॉस्पिटल में वैसे तो सारी ही जगहें हॉन्टेड है, पर सबसे ज्यादा हॉन्टेड 2 जगहें हैं। पहली डेथ टनल, जिसके बारे में आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा, और दूसरी रूम नंबर 502, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इस इमारत की 5वीं मंजिल के बारे में कई सारी कहानियां मशहूर है। 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 502 इस इमारत की दूसरी सबसे डरावनी और खौफनाक जगह है। इस कमरे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जब इस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उस वक्त इस 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 502 में एक नर्स ने रात में खुद को फांसी लगा ली थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब एक ही समय पर अपने आसपास इतनी सारी मौतें और लाशों को कोई भी इंसान देखेगा तो उसके दिमाग से जीने की इच्छा मर ही जाएगी। उस नर्स की उम्र 29 साल थी और वह अविवाहित थी, और उसके कुछ ही दिनों बाद और एक नर्स ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही उस कमरे में कोई भी जाने से घबराता था और सप्ताह भर के अंदर ही उसी कमरे में भर्ती सभी 29 मरीजों की मौत हो गई। आज भी उस कमरे में उन दोनों नर्सों को कभी कभी आपस में बातें करते हुए महसूस किया गया है। एक पॉइंट जो आप लोगों ने नोटिस किया क्या, मुझे कमेंट करके बताना। उस नर्स की उम्र भी 29 साल ही थी और एक सप्ताह में उस कमरे में 29 ही लोगों की मौत हुई। ये है रूम नंबर 502 का फोटो, जिसमें हम उस नर्स को देख सकते हैं। बहुत से लोग इस फोटो को रियल मानते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। इस इमारत में इस तरह के साए या भूतों के होने के कई बार सबूत मिले हैं। इस इमारत में कई बार घोस्ट हंटर्स ने भी जांच पड़ताल की है और उनका भी मानना है कि यहाँ पर कई बार असामान्य गतिविधियां होती है। उन्होंने कई जगहों पर कैमरों को लगाया और कैमरे की फुटेज से पता चला कि इस इमारत में कई जगहों पर अपने आप रोशनी या धुआं निकलता है और कई जगहों पर किसी की भयानक परछाई भी देखने को मिली। कई सालों तक ये इमारत बंद पड़ी रही। अब इस इमारत को लोगों को दिखाने के लिए खोल दिया गया है। इस इमारत में अब लोग भूतों और रूहों को महसूस करने के लिए आते हैं। इस इमारत में जाके आने के बाद कई लोगों ने अपने अनुभव व्यक्त किए। उनका कहना है कि उन लोगों ने इस इमारत में बुरी शक्तियों को महसूस किया है। इस इमारत में घूमने के लिए उन लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि उनकी बताई हुई जगहों पर ही आप घूम सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जगहों पर लोगों की जाने की मनाही है। कैसे कर सकते हैं सैर वेवरी हिल्स की, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं किसी को भी किसी भी तरह से प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ इस हॉस्पिटल में जाने के लिए। मैं बस आपको ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तो आप लोग भी इसे एक इन्फॉर्मेशन की तरह ही लेना। वैसे भी कुछ फायदा नहीं है ऐसी जगहों पर जाकर, और अगर आपको ऐसी जगहें पसंद ही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। इस इमारत में घूमने के लिए और जिंदगी में एक अलग तरह के अनुभव के लिए आपको सबसे पहले टिकट बुक करने पड़ेंगे। टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो। टिकट के दाम कुछ इस प्रकार है। हाफ नाइट आधी रात 4 घंटे $50, फुल नाइट पूरी रात 8 घंटे $100। डॉलर्स को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देख लेना। गाइस, बहुत मेहनत और रिसर्च लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आपका एक लाइक करना तो बनता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।